तो हम लोग अधारणी वेगों के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि कौन से वेगों को धारण करने से क्या उससे हानियां हो सकती हैं और इसके बारे में हम लोगों ने कोरिलेशन भी देखा था कि किस प्रकार से आज की डेट में उसको हम समझ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे असाध्य वेग रोकने के कारण से असाध्यता वेग अवरोध के असाध्य लक्षण। तो जो भी वेग का अवरोध किया जा रहा है उस वेग के अवरोध करने के बाद में कौन से लक्षण होंगे तो वो रोग असाध्य मतलब ठीक नहीं होगा। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक ही कभी कभी आ जाता है आप लोगों में। तृष्णा तृण शूल अर्थम त्यजेत क्षीणम विड वमन वेग रोधिनम। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको होने के कारण से अधारणी वेग असाध्य हो जाते हैं। जैसे कि तृण तृण मतलब तृष्णा, प्यास, बहुत ज्यादा उसे प्यास लग रही हो, थर्स्ट, तब जो है वो रोग असाध्य हो सकता है। इसके अलावा सूल सूल मतलब पीड़ा, दर्द हो रही हो बहुत ज्यादा। और अर्थ अर्थ मतलब होता है अधिक। तो जब किसी रोगी को बहुत हो, वो व्यक्ति और विड विड मतलब मल, स्टूल या फीकस मैटर, पुरीस जिसको आप कहते हैं, और वमन मतलब उल्टी। वेग रोध के कारण, और इनको क्या करते हैं, त्याजेत मतलब त्याग दें, अर्थात चिकित्सा ना करें। तो क्या लक्षण बताए अष्टांग हृदय ने कि जिस रोगी को प्यास बहुत लग रही हो, पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही हो, दुर्बल हो चुका हो, मल का वमन करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के वेग अवरोध के कारण उत्पन्न व्याधि की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, एक श्लोक और बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगो उदीरण धारण। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि जो रोगा है सर्वे अपि जायन्ते, सभी रोगों का जो मूल जड़ है, तो इसमें दो चीज है, वेग उदीरण और धारण। उदीरण मतलब अधारणी वेग जो हम लोग पढ़ के आए हैं, तो उनको अधारणी वेगों के उपस्थित ना होने पर
प्रवृत्त करना। प्रवृत्त मतलब जबरदस्ती, अगर किसी को मल त्याग की इच्छा नहीं हो रही तो जबरदस्ती जाके, तो अधारणी वेग के वेग नहीं है फिर भी जबरदस्ती प्रवृत्त करना। और धारण मतलब वेग उदीर्ण होने पर, या इसको ये लिख लें कि वेग आने पर धारण करना या रोकना। तो दो चीजें हो गई कि रोगा सर्वे अपि, सर्वे अपि मतलब सभी रोग जो होते हैं वो जायन्ते मतलब होते हैं, किसके कारण से? अधारणी वेग जो होते हैं उनके उपस्थित ना होने पर उनको जबरदस्ती बाहर निकालना, और उपस्थित होने पर वेग आने पर उनको रोकना, यही कारण है सभी रोगों का। अधारणी वेग, नेक्स्ट पॉइंट एक और, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो अधारणी वेग है उनकी चिकित्सा बता दी गई है, क्योंकि इनके वेगों के रोकने के कारण से जो चिकित्साएं होती हैं उनको भी बताना जरूरी है। लेकिन सभी अधारणी वेगों में सभी अधारणी वेगों में मुख्य रूप से क्या है? वायु प्रकोप होती है। मुख्य रूप से सभी अधारणी वेगों में वायु प्रकोपित होती है, इसीलिए हमको सभी अधारणी वेगों में वात के अनुमोलन, वात के अनुलोमन के लिए औषधि एवं खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आप किसी भी अधारणी वेग की चिकित्सा करें, उस अधारणी वेग की चिकित्सा में आपको वात की चिकित्सा जरूर करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, वैसे भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि सभी अधारणी वेगों में कौन सा दोष मुख्य रूप से प्रकोपित होता है? तो वायु प्रकोपित होता है, इसलिए इसको अनुलोमन, वायु के औषधि क्या प्रयोग करेंगे वायु बाहर निकल जाए? तो हरित की चूर्ण वगैरह जो पेट साफ करते हो, और पत्तीकर चूर्ण वगैरह, या ऐसे खान पीन जो हल्के से गर्म गुनगुने हो, गर्म खाना हो, घी से युक्त हो, हल्का भोजन हो, तो ये सारी चीजें जो है वात को, वायु को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धारणी वेग। अभी तक हम लोगों ने देखा अधारणी वेग, अब हम लोग बात करेंगे कि धारणी वेग कौन से हैं, कौन से ऐसे वेग हैं जिनको हमको धारण करना चाहिए। तो लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि। तो ये जो वेग है इनको धारण करना चाहिए। जैसे लोभ, लोभ मतलब लालच करना। तो आप भी लालच ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे की चीज को देखते हैं फिर आपका मन करता है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, फिर आपके दिमाग में वही घूमता रहता है, और फिर आप एक दिन मानसिक रोगी हो जाते हैं। इसीलिए लोभ के वेग को धारण करना चाहिए। ईर्ष्या, जलन,
दूसरे को देखा, रे इसका सिलेक्शन हो गया, फिर आप जो है उससे जलने लगते हैं। आपके दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए तो आप उससे जलते हैं। अगर उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप मेहनत करिए, जलिए नहीं, आप और पढ़िए। द्वेष, द्वेष मतलब किसी से, किसी को पसंद न करना, द्वेष कहलाता है। मात्सर्य, दूसरे के शुभ कार्य से द्वेष, दूसरे के उन्नति देखकर जो जलन होती है। और राग, राग मतलब किसी भी विषय में आसक्ति, विषय आसक्ति। जैसे किसी चीज से प्यार कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो इन वेगों को हमें धारण करना चाहिए, अन्यथा हमें मानसिक रोग हो जाएंगे। इसी कारण से सभी जितने भी धार्मिक वेग हैं, उनके कारण से दोषों का यथासंभव शोधन करना चाहिए। तो मलों का यथा समय आपको शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा वो आपके शरीर को दूषित कर देंगे। नेक्स्ट एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए कि एग्जाम में आता ही आता है। दोषा कदाचित कुपयंती, दोषा कदाचित कुपयंती, जिता लंघन पाचन, जिता लंघन पाचन, हेतु संशोधने, शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसको एकदम रट लेना है। क्या कह रहा है श्लोक कि दोषा कदाचित कुपयंती, कदाचित मतलब कभी कभी, कभी भी, कुपयंती मतलब प्रकोपित हो सकते हैं, जीता मतलब जीतने के बाद, जीतना, लंघन पाचन। देखो अब इसका मतलब समझो, जैसे आपने, आज आपका मन है 2 रोटी खाने का और आपने 4 रोटी खा ली, आपके पेट में जगह नहीं थी, आपने ज्यादा खा लिया, तो ज्यादा खाने की वजह से क्या हुआ, अजीर्ण हुआ। आपने अति भोजन किया, अति भोजन करने से डाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि पाचन सही से नहीं हुआ, और बन गया क्या, आम। आम मतलब इंडाइजेशन फूड, और इससे हो गया अजीर्ण। और आम होने के कारण से दोष
प्रकोपित हो गए, दोष प्रकोपित हो गए, तो उससे हो सकता है उसको कालरा वगैरह विसूचिका हो जाए या अल्सक हो जाए। अल्सक मतलब पेट फूलना, और विसूचिका मतलब कालरा, खूब ज्यादा लैट्रिन वगैरह लगेंगे, उसको उल्टी होगी, तो ये हो सकता है। अब हम इसमें क्या कराएं, ये दोष प्रकोपित हो गए तो हम इसमें लंघन कराएं और इसमें हम पाचन करा दें। तो लंघन पाचन जब इसमें हम करा देंगे तो दोष हो जाएंगे सम, और जो आम है आम पाचन हो जाएगा। दोष सम हुए, तो इसको ये कहें कि लंघन पाचन हुआ। लंघन पाचन होने के बाद में आम का भी पाचन हुआ। आम का पाचन होने के बाद में दोष हो गए सम। ये कंडीशन हुई लंघन पाचन के बाद में। लेकिन ये कहा गया कि लंघन पाचन से ये जो दोष सम हुए हैं, तो ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप दोबारा से 2 दिन बाद गड़बड़ भोजन खाएं और ये फिर से प्रकोपित हो जाए और आपको फिर से वही कहानी हो जाएगी, फिर से आपको रोग हो जाएंगे। लेकिन दूसरी लाइन कह रहा है कि ये तू संशोधन संशोधन, यानी कि अगर हम संशोधन करा दे दोषों का, संशोधन मतलब पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, अगर हम इस संशोधन प्रक्रिया के बाद में अगर हम ये संशोधन प्रक्रिया करा दें तो फिर क्या होगा, शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भवा, दोबारा से दोष प्रकोपित नहीं होते, दोबारा से दोष प्रकोपित नहीं होते। तो जैसे ये कहानी चली थी, आम बना था, हमने लंघन पाचन कराया, अगर इसी लंघन पाचन के स्थान पर हम वमन विरेचन करा देते, तो वमन विरेचन कराने के बाद में ये जो आम खुद ब खुद खत्म हो जाता और दोष समवस्था में आ जाते। लेकिन ये दोष 2 दिन बाद अगर आप गड़बड़ खाना खाते तब भी जो है ये दोष दोबारा से प्रकोपित नहीं होते, क्योंकि आपने संशोधन के द्वारा दोषों को सम अवस्था में लेकर आए हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी जैसे यहाँ एक शब्द आया आम, क्या होता है आम, अमरूद, सेब, संतरा, ये नहीं, ये तो फ्रूट्स हैं। आयुर्वेद में आम क्या है, क्योंकि आम ही जो होता है वो सभी रोगों की जड़ होता है, इसको ये माने ये सभी रोगों की जड़ है। होता क्या है ये आपके टॉपिक से बाहर है थोड़ा, लेकिन चूंकि सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने आहार लिया, खाना खाया, ये खाना आपके पेट में गया और इस पे जठराग्नि काम करती है और आहार रस बनता है। क्या बना, आहार रस बना। फिर उसके बाद में इसके ऊपर धात्वाग्नि, भूताग्नियां काम करती हैं। धात्वाग्नि में पहली अग्नि जो है, भूताग्नियां काम करती हैं, और उसके बाद में रस धातु बनती है। ये हम कहें कि सबसे पहले भूताग्नि काम करती है और प्रथम धातु रस धातु बनाती है, और इस रस धातु के पर रसाग्नि काम करती है। रसाग्नि इसको पचा उचा के फिर अगली रक्त धातु बनाते हैं। फिर उसके आगे सोआन शुक्र धातु तक बनता है। तो सब कहानी किसकी है, सब कहानी है अग्नि पर। अग्नि अगर सही है तो सारी चीजें ठीक है, उत्तम रूप से बन रही है।
लेकिन कंडीशन अगर हम ये लगाएं कि ये जो जठराग्नि है, ये जठराग्नि अगर मंद हो, यानी कि धीमे हो, या विषम हो, या विषम हो जाए, या अति तीक्ष्ण हो जाए, बहुत तेज जठराग्नि हो जाए, जो खाओ वो पचा डाले। अगर ये कंडीशन है तो आहार रस जो बनेगा वो अपक्व बनेगा। अपक्व आहार रस। अपक्व आहार रस कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से पका नहीं है। क्या मतलब है अपक्व का? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद में क्या बनना चाहिए था? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। जबकि शुगर जब कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ज्यादा चेन ग्लूकोज की मिलती है तब कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ये सिंगल यूनिट बन जाता है ग्लूकोज जब ये डाइजेशन हो जाता है, या फिर ये बन जाएगा फ्रक्टोज। इसी प्रकार से अगर हम देखें, फैट का डाइजेशन होके क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बन जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन के बाद में अगर हम देखते हैं तो बन जाता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बन जाता है प्रोटीन के डाइजेशन के बाद में। लेकिन ये तो इनके इंड प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखते होंगे कि जैसे अगर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन जब डाइजेशन शुरू होता है तो ये पहले पेप्टाइड या पेप्टोन, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टोन, इस फॉर्म में ये टूटते हैं और उसके बाद में ये जाके कहीं अमीनो एसिड बनाते हैं, है ना? इस तरह डाइजेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड, पेप्टाइड, पेप्टोन, ये सब बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म। तो यही जो बीच की कड़ी है, ये पेप्टाइड, यही क्या है? यही अपक्व है। यही क्या है? अपक्व आहार रस है। और यही अपक्व आहार रस ही क्या कहलाता है? आम कहलाता है। यही क्या है? आम। तो आम क्या है? आम जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि ये आहार के लेवल पर ही बने। क्या है? जरूरी नहीं कि ये आहार, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि रसाग्नि जो है, ये रसाग्नि अगर मंद हो जाए, रसाग्नि अगर मंद हो जाए तो आगे जो रक्त धातु बनेगी, ये रक्त धातु अपक्व होगी, यानी कि ये आम है। जैसे आप देखते होंगे आरबीसी जो होती है वो बाइकान्केव होती है, लेकिन आरबीसी कभी कभी गोल बन जाए, स्फीरोसाइटोसिस, ये आरबीसी जल्दी टूट जाएगी। और गोल क्यों बनती? क्योंकि मैच्योरेशन फैक्टर, फोलिक एसिड और साइनाकोबैलामाइन की कमी हो जाए, तो मैच्योरेशन फैक्टर ना हो तो आरबीसी गोल का गोल रह जाएगी। तो और फोलिक एसिड, साइनाकोबैलामाइन जो विटामिन है, ये क्या है? ये रसाग्नि ही तो है। ये एंजाइम की तरह जो काम करते हैं वो अग्नि ही तो है। तो वो कम हो जाएगी तो क्या है? अपक्व, यानी कि आम बन गया। और आम सभी रोगों का जड़ है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे फैट का डाइजेशन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तक होना चाहिए था, लेकिन वो पूरे तरीके से, अगर किसी के अंदर एंजाइम की कमी हो, बीमार हो, तो क्या होगा कि ये फैटी से एसिड और ग्लिसरॉल नहीं बनेगा, बीच के कंपाउंड बनेंगे जो कि हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। और वो शरीर के अंदर जब घूमते हैं तो एक तरीके से एंटीजन का काम करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि शरीर के अंदर कोई बाहर से चीज आ जाती है, वायरस, बैक्टीरिया, तो हमारा शरीर उसे एंटीजन समझता है
और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनने लगते हैं ताकि वो चीज को मार सके। तो वैसे ही आपके शरीर के अंदर जब इस प्रकार से चीजें बनेंगी तो ये एंटीजन, और हमारा शरीर ये समझेगा कि ये तो हमारा दुश्मन है और इसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएंगे। और चूंकि ये हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी अगर बन जाएगी तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान कर देगी। इस कारण से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस वगैरह होते हैं। तो ये आम बड़ा खतरनाक है और इसका पाचन बहुत जरूरी है। एक शब्द और आप लोग पढ़ते होंगे, आम, साम। साम क्या है? तो ये जो आम बना, ये आम जब दोषों के साथ युक्त हो जाए, दोषों के साथ लग जाए, यानी कि दोष क्या होते हैं? वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं। इन दोषों के साथ जब लग जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है साम। और ये साम ही क्या है? रोगों का कारण है। क्योंकि दोष जब प्रकोपित हो जाते हैं तो वो दोष प्रकोप होकर आम के साथ लगकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब एक शब्द और होता है, ये भी जाने आप लोग, निराम। आम, साम और निराम। अब क्या करें? ये जो साम है, इस साम का हम लोग पाचन कर दें, यानी कि दोष को सम अवस्था में कर दें। और इसके साथ जो आम लगा था, आम को हम लोग पचा डालें या नष्ट कर दें। तो दोष ये जो सम अवस्था में आ गया है, आम का पाचन हो गया है, यही कंडीशन कहलाएगी निराम। तो आम क्या है? इनडाइजेस्टेड फूड या अपक्व रस धातु, जो कि पूरी तरीके से अपने उत्तम फॉर्म में नहीं बन पाया है, वो आम कहलाता है। और उसी आम के साथ में जब प्रकोपित दोष लग जाता है तो वो कंडीशन साम कहलाती है। और जब हम चिकित्सा के द्वारा, औषधियों के द्वारा साम को पचा डालें, यानी कि आम को पचा दें और दोष को सम अवस्था में ले आए, तो वो कंडीशन कहलाती है निराम। जैसे कल हम लोग देख रहे थे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन मिलती है तो वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 बाहर उड़ जाता था। लेकिन हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो ये लैक्टिक एसिड बन जाता था और वाटर और CO2 भी बनता था। तो ये लैक्टिक एसिड क्या है? यही तो आम है। और ये हमको क्या किया था? पेन, हमें दर्द दिया था। ये भी तो एक रोग है। तो वो सभी चीजें, जो वो सभी इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बीच में बनते हैं, वो सारे के सारे आम कहलाते हैं। और ये आम हमारे आयुर्वेद में रोगों का कारण माना जाता है, जिसको हमें पचाना ही पचाना रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोगों ने देखा कि रोग दोषा कदाचित कुपयंती जिता लंघन पाचन है, ये तो संशोधन शुद्धा ना तेसाम पुनरुद्भवा। सेम श्लोक आप लोग चरक में भी पढ़ेंगे, चरक सूत्र स्थान 16 में भी सेम श्लोक आता है। अब ये संशोधन के बाद में रसायन और बाजीकरण चिकित्सा उसको देना चाहिए। इसके अलावा जो मनुष्य औषधियों से क्षीण हुआ है उसे साली, साठी, गेहूं, मूंग, मांस, घृत या हृदय के लिए जो प्रिय हो, अग्नि दीपक, औषधियों के संयोग से रुचिकारक, अग्निवर्धक हो, आहार और अभ्यंग, उबटन, स्नान, निरोगस्थि, इन सब के प्रयोग से क्या करना है? बस एक शब्द याद रखें कि संशोधन के बाद में ब्रंघण चिकित्सा करनी, यानी कि उस व्यक्ति के बल को आपको बढ़ाना है, वो कैसे भी करे।
नेक्स्ट देखें। आगंतुज रोग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, आगंतुज बाहर से आने वाला रोग जो होता है वो आगंतुज कहलाता है। जैसे भूत, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, भूत का मतलब होता है बहुत ज्यादा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब जो आंखों से ना दिखे, जो आंखों से ना दिखे, वो सब आयुर्वेद में भूत कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सब आंखों से कहाँ दिखते हैं, तो ये सब आयुर्वेद में भूत होते हैं। तो आप लोग कभी भूत का मतलब ये ना समझे कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, वो नहीं। उसका भूत लिखना होता, प्रेत लिखना होता तो प्रेत लिखते, भूत ना लिखते। भूत मतलब बहुत ही सूक्ष्म चीज। इसके अलावा विष, वायु लग जाए किसी को बाहर से, बहुत ज्यादा लू वगैरह लग जाए, आज जल जाए, छत लग जाए, छत मतलब चोट लग जाए, तो ये सब रोग, या फिर राग, द्वेष जो बाहर से आ रहे हैं, भय, इन सभी के कारण से, इन सभी के कारण से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे ही आगंतुज रोग कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, आगंतुज रोग कहा जाता है। और आगंतुज रोगों का हम चिकित्सा देखें, इसकी हम चिकित्सा कैसे करें, तो इसकी चिकित्सा में कहा गया है प्रज्ञा पराध त्याग। अब प्रज्ञा अपराध क्या होता है, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और अपराध का मतलब होता है जो आपने गलत कार्य किया है। तो बुद्धि से आपने जानबूझकर गलत कार्य किया है, आपका पेट खराब है, लेकिन सामने गए और देखा यादव जी का ठेला लगा है, और आपने जाकर फुलके खाना शुरू किया, बतासे पानी पूरी, 1 प्लेट खाया, 2 प्लेट खाया, 4 प्लेट खाया, और फिर आपने देखा कि वहां पर अरे मैम भी खा रही हैं, वहां पर सीनियर भी खा रहे हैं, 2 4 प्लेट और आपने खाया, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि आपका तो पेट खराब है, पेट खराब है तो आपको नहीं खाना है गोलगप्पे, लेकिन फिर भी आप जाके खा रहे हैं, तो आपका पेट और खराब हो जाएगा। तो अपनी बुद्धि से जो गलत कार्य किए जाते हैं वही प्रज्ञापराध कहलाता है, उसको आपको त्याग करना है आगंतुक रोगों की चिकित्सा में। इसके अलावा इंद्रिय उपशमन, इंद्रियों की शांति, इंद्रिय उपशमन यानी कि इंद्रिय शांति। आपका मन है कि हम आईफोन ले, लेकिन औकात आपकी आईफोन लेने की है नहीं, क्योंकि 60 70 हजार रुपए आपके पास है नहीं। तो आप अपनी इंद्रियों को समझाएं, अपने मानसिक रूप को स्ट्रांग करें कि अभी नहीं, जब कमाएंगे तब लेंगे, नहीं तो फिर क्या है, आईफोन के बारे में सोचते रहेंगे, दिमाग उलझा रहेगा, आपको रोग हो जाएंगे। तो इंद्रियों की शांति, या जैसे आपका मन कर रहा है यार बीएमएस बहुत कठिन है, हम कर ही नहीं पाएंगे, हम बीएमएस छोड़ देंगे, फीस भी जमा कर दिया है, पापा सोचेंगे फीस भी हम 2.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिया लड़का हमारा, ये है वो है। तो आप अपने इंद्रियों को समझाइए, अपने मन को समझाइए कि हम बीएमएस ने एडमिशन लिए हैं तो हम करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। बीएमएस इतना भी बेकार नहीं है, आप जब मन से पढ़ेंगे, सारी चीजों को जानेंगे, तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे,
तो महीने के 2-4-5 लाख रुपए आपके लिए कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे से कमाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करके पढ़ना होगा। कोई भी शिक्षा बेकार नहीं होती है। मन से पढ़ी गई जो शिक्षा होती है, वो कभी न कभी कार्य ज़रूर आती है। अब जैसे मैंने पढ़ा ढंग से, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक अर्निंग का साधन है। भाई हम तो अपनी नौकरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अर्निंग। तो कोई भी चीज़ मन से पढ़ी गई कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आपके काम ज़रूर आएगी और पीएमएस में बहुत स्कोप है, बस आपको अच्छे मन से पढ़ाई करना होगा। तो इंद्रियों को समन करना है, फिर अपनी स्मृति ठीक रखना है, अपनी याददाश्त भी ठीक रखना है। देश, काल, स्मृति, देश, काल और आत्मा का ज्ञान या आत्मज्ञान। इसका क्या मतलब हुआ? देश, काल, आत्मा का ज्ञान। देश काल यानी कि जैसे आप इस समय यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लखनऊ रह रहे हों या कहीं पर भी रह रहे हों, गर्मियां शुरू हो गई और आपको अब हल्के वस्त्र पहनने हैं। बाहर जाना है तो सर ढक के, चश्मा लगा के, क्योंकि आंखों में धूल ना पड़े, मुंह को बांध के जाना है, लू ना लग जाए। आपको देश का काल का ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि आप कहाँ रह रहे हैं। पता चले आप ऐसे स्वेटर पहन के इस समय निकल जाएं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपका, बीमार पड़ जाएंगे। तो इन सब चीजों को आपको ज्ञान रखना है। और सद्व्रत का पालन, सद्व्रत पालन, जो पीछे हम लोगों ने सद्व्रत पढ़ा था, अच्छी अच्छी चीजें, उनका पालन करना है। प्रतिकूल ग्रह का पूजन करना है और भूत आदि के स्पर्श से बचना है। भूत आदि के स्पर्श से बचना है, यानी कि कोई व्यक्ति इस समय कोरोना अगर फैल रहा है तो उसके स्पर्श से बचना है। ये नहीं कि उसके पास जाके गले लग रहे हैं, उससे दूर रहे। या कहीं दिख रहा है बड़ी गंदी चीज पड़ी हुई है, फंगस उसके ऊपर ग्रो है, तो उसको क्यों छू, उससे दूर रहो। तो उनके स्पर्श से आपको बचना है। तो ये निज और आगंतुक रोग जो है उनके शांति हो जाएगी। इसको ये समझें कि ये रोगों की चिकित्सा है, आगंतुक रोगों की चिकित्सा ही केवल ना माने, ये रोगों की चिकित्सा समझे, रोगों की चिकित्सा। नेक्स्ट, लास्ट श्लोक इस चैप्टर का, लास्ट श्लोक से पहले का एक श्लोक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीत उद्भव दोष चयम बसंते विशोधनम। पहले इतने का मतलब समझते हैं, क्या मतलब हुआ। कह रहा है कि शीत दोष संचय। अब शीत दोष को पहले समझे, शीत उद्भव, यहाँ कह रहा है शीत उद्भव। शीत क्या है? हेमंत और शिशिर ऋतु, ये क्या है? शीत है। अब इसमें दोष चय यानी कि दोष का संचय, दोष का संचय, किस दोष का? कफ दोष। क्योंकि हेमंत और शिशिर में कफ दोष का संचय होता है। और इसको क्या लिखा? बसंत विशोधन। इसका क्या करेंगे? बसंत ऋतु में शोधन करेंगे, बसंत ऋतु में शोधन, यानी कि इसका वमन करा के हम संशोधन कर देंगे बसंत ऋतु में।
तो क्या कह रहा है श्लोक, शीत उद्भव दोष चयम बसंते विशोधने, तो बसंत में। फिर अगला कह रहा है ग्रीष्म उसी के आगे लिखा हुआ है ग्रीष्म जम अभ्र काले। इसका मतलब समझें, ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्रीष्म जम अभ्र काले, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, और अभ्र मतलब होता है बादल। बादल मतलब वर्षा ऋतु में बादल आते हैं। तो जो वात का संचय हुआ है उसका शोधन हमको वर्षा ऋतु में करना है। और किस प्रकार से? बस्ती के द्वारा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? बस्ती चिकित्सा करते हैं। तो शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु में संचित कफ दोष का बसंत ऋतु में शोधन करें वमन के द्वारा, और वात का संचय वर्षा ऋतु में जो हुआ है उसको बस्ती के द्वारा हमें बाहर निकालना चाहिए। और लिखा है घनातय, घनातय वार्षिकम आसु। घनातय वार्षिकम आसु सम्यक प्राप्त नोति रोग ऋतु जान जातु। अब वार्षिकम मतलब वर्षा ऋतु में पित्त संचय हुआ था, और यहाँ देखिए तो घन प्लस अत्यय, घन मतलब बादल और अत्यय मतलब नष्ट हो जाए। तो बादल वर्षा ऋतु में आते हैं, और इसके आगे जब शरद ऋतु आती है तो उस समय बादल नष्ट हो जाते हैं। तो जो पित्त का संचय है उसका निर्हरण, यानी कि शरीर के बाहर पित्त संचय को हम शरद ऋतु में करते हैं। किसके द्वारा? विरेचन के द्वारा। विरेचन के द्वारा हम शरीर में संचित पित्त को, जो कि वर्षा ऋतु में संचय हुआ था, उसको हम शरीर के बाहर विरेचन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट लास्ट श्लोक इस चैप्टर का लिखा हुआ है कि नित्यम हित आहार विहार से भी, नित्यम हित आहार विहार से भी। तो कभी कभी इतना रख के ही पूछ लेते हैं कि ये किस चैप्टर का है और इसकी व्याख्या करें। तो ये तो अष्टांग हृदय सूत्र 4 का है। और नित्य आहार, यानी कि जो व्यक्ति नित्य हितकर आहार विहार का सेवन करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, यही इसकी व्याख्या है। और इसकी लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो 13 प्रकार के धारणी वेगों का वर्णन आपको करना है, अधारणी वेगों का वर्णन करना है, उनकी चिकित्सा किस प्रकार से किया उसका वर्णन आपको संपूर्ण चैप्टर के रूप में कर देना है। तो अष्टांग हृदय सूत्र 4 आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट 5वां चैप्टर द्रव द्रव्य विज्ञानी, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज बस इतना ही करेंगे।